Gautam Adani, the co-founder of Adani Groups. Mark Zuckerberg, Virgin के फाउंडर. एंड इन सब में कॉमन बात है कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है. बिल गेट्स, गौतम अडानी, मार्क जकरबर्ग और बहुत से brands, and now the first person to reach the edge of space in his very own. बट इन सब बातों में से और एक बात भी इसमें इन लोगों में कॉमन है कि ये एक ट्रैप से बच गए, जिस ट्रैप की बात करने वाले हैं, विच इज एजुकेशनल सिस्टम. But to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ वो आप जो अभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाई करते हो, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हो, 90% अटेंडेंस के पीछे भागते हो, स्ट्रेस लेते हो, जो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं वो भी पढ़ते हो, रूल्स भी सीखते हो. और ये सब किसके लिए? एक डिग्री नामक पेपर के लिए, जो आपको मतलब बोला गया है बचपन से, घर देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा और फ्यूचर में बहुत सारा पैसा. सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के. पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते क्या डिग्री लेते क्या. मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड. और एक आप हो जो 15 साल से एक ग्रेजुएशन की डिग्री पाके सोच रहे हो कि आप मेरे को नौकरी मिल जाएगी, पर आपको कोई इंटरव्यू में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ले नहीं रहा. देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते सर. और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक. दुख है सर, क्या बोलूँ. मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर. बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया. तो हमारे पर फायर. और इसी बात के स्ट्रेस में आप अपने आप को एक कमरे में बंद करते हो, किससे बात नहीं करते, ड्यू टू नौकरी. धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लो हो जाएगा. और अगर आपको एक जॉब मिलती है तो उसमें जो सैलरी है वो बहुत कम होगी. बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, उसी जॉब में, घिसी पीटी हुई जॉब में सुबह उठो, जाओ और अपनी सेविंग्स बनाओ. उसके बाद आप सोचते हो चलो एक घर बना लेते हैं, होम लोन लेते हो. उसके बाद सोचते हो कार ले लेते हैं, कार लोन लेते हो. और उसी में आप एक जेल में कैद हो जाते हो. और उस जेल में आपको ये डर है कि अगर मैं नौकरी छोड़ दिया है, नौकरी से निकाल दिए, तो फिर आप होम लोन, अपना कार लोन कैसे चुकाओगे और घर का सब कैसे करोगे. एंड इसी के डर से आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, घर आते हो रात के 10 बजे. धीरे धीरे आपको फ्री लगेगा और उसी धीरे धीरे वक्त में आप बूढ़े हो जाओगे. The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, उसी में ही आपको ऐसे एक जाल में फंसा दिया कि आपको बड़े होके एक नॉर्मल से फैक्ट्री में एक काम नॉर्मल सा मिलेगा जिसमें सैलरी बहुत लो है. आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंस सकते. A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. नेपोलियन एंड पी रशियंस की एक लड़ाई होती है जहाँ पे रशियंस बहुत पावरफुल होते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं. और इसी हार के कारण इसमें बहुत सारे किंग्स भी बहुत शौक थे. और इसी में पता लगा कि जो पी रशियंस थे उन्होंने उनकी सुपीरियर मतलब उनकी लीडर की बात ना मान के खुद की मनमानी पे लड़े और उसी बीच नेपोलियन जीत गए. एंड नेपोलियन उनकी सुपीरियर की बात माने
और इसमें प्री रशियंस को अपने आधा टेरिटरी नेपोलियन को देना पड़ता है इसी एक छोटी सी गलती के वजह से। और इसी में बहुत सारे किंग्स बैठ के एक फैसला लिए। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें जो आर्मी है वो उनकी ही बात माने। और इस सिस्टम ने चुना बच्चों को, क्योंकि उनका ब्रेन सही एंड गलत को चूज नहीं कर पा रहा था। जो उनको सिखाया जा रहा था वो सच मानते थे। एंड यस, इसका नाम था प्री रशियन एजुकेशन सिस्टम। एंड आप 3 साल के बीच में और 13 साल के बीच में जो भी सीखते हो कंपलसरी कर दिया। Russians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the आने वाली पीढ़ी को अपने ब्रेन पे कंट्रोल ना रखने, सही और गलत में अंतर ना बताने के कारण एंड उसके बीच 5 साल के 13 साल के बीच में आपको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, जो भी समझाया जाता है, वो ध्यान में रख के समझाते हैं कि आप अपने सुपीरियर की बात मानिए। और इसी बीच ऐसा एक सिस्टम पैदा हो गया था जो आने वाली पीढ़ी को ख़त्म करने वाला था। एंड यही हुआ 1840। इसी बीच फैक्ट्रीज का इन्वेंशन हुआ जो अपनी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बढ़ा दिया। और इसमें एक प्रॉब्लम था, उस टाइम के जो लोग थे वो जो हैंडक्राफ्ट्स खुद से बनाते थे और फैक्ट्री में वर्कर्स की कमी थी। जितना एक वर्कर अपने महीने में बनाता है उतना एक मशीन एक दिन में बना लेती है, एक दिन में उतना प्रोड्यूस कर लेती है। एंड वर्कर्स की कमी होने के कारण उन लोग को उठा के जो वर्कर्स के तौर पे रखा गया फैक्ट्री में, जो कम सैलरी में रखा गया था। एंड यू हियर मी राइट, अब पर्शियन एजुकेशन सिस्टम ने पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था। सारे लोगों को इसने बंदी बना लिया था। जैसे आप देख सकते हो सारे कंट्रीज में ये फैल चुका था ये एजुकेशन सिस्टम। और इसी जनरेशन के कारण आपका मेंटलिटी खो जाते हो, आपकी क्रिएटिविटी खो जाते हो और खाली पैसा कमाने पे ध्यान देते हो। और इसी सिस्टम को 25 साल से आप जो फॉलो कर रहे हो, आप तो या तो आप भूल चुके हो जो हुआ, या तो आप अगर समझ चुके होगे तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर, घर का प्रेशर सब होगा। बेरोजगारी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और इसी बीच आपने जितना भी फीस कॉलेज को दिया, जितना भी फीस स्कूल को दिया, जितना भी फीस ट्यूटर्स को दिया, उसमें आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री और एक छोटी सी 30,000 रुपए की नौकरी पकड़ा दी जाती है। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? 42% Indians under 25 are unemployed now. देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम मंदे में 10 से 12 इंडिया का मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। ना वो क्वेश्चन राइजेस इन योर माइंड, क्या हम लोग कॉलेज जाना छोड़ दे, ट्यूटर लेना छोड़ दे, स्कूल जाना छोड़ दे? इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। इस चीज़ को इतना प्रमोट करो कि उसको ही लोग मानना शुरू करें। जैसे पर्शियन एजुकेशनल सिस्टम था, कोई ऐसी चीज़ करो जिसमें आपके माँ बाप भी सेटिस्फाइड हो। और ये बात हर एक घर में, एशियन में, हर एक घर में इंडिया में जिसके मार्क लो आते हैं उनको घर से निकाल देते हैं या फिर स्कोल्ड इतना हार्डली करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, उनका मेंटलिटी खो जाते हैं वो लोग। You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. अभी भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए लोग मर गए एंड उनके सपने, कार खरीदना, बंगला बनाना, वो सब अधूरे रह गए। एक इंसान सोच रहा है कि वो बहुत सारे करोड़ों रुपए का कमाएगा, पर एक बैचलर की जिंदगी जीता है जिसमें 1-2 रुपया मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। लोग इसी डर के बारे में सोचते कि अगली बारी मेरी तो नहीं। इसी वजह से लोग
इस जेल में इस काम में फिर से उलझ जाते हैं, जहाँ पे 25,000 रुपया हमारे सामने दो अब ऑप्शन आपके पास दो ऑप्शन है, हम लोग रियलिटी को ना मान के उसी बचकानी जगह पे घुस जाए, या तो हम लोग अर्न करना शुरू करें गूगल से, कहीं से ऑनलाइन में अर्न करना सीखें। बहुत सारे वेज है इसमें किससे अर्न करना है, बहुत सारे इंटर्नशिप्स है एंड इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। नाउ द डिसीजन इज योर्स। ऑल दे हैव टाइम चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। अब जिंदगी में जो आप स्किल सीखने जाते हो स्कूल में, कॉलेज में, वो यूट्यूब से ऑनलाइन से सीख जाते हो, लाइक एडिटिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड, जिससे आप पैसा कमा लेते हो। और आप वैसी बचकानी रोड पे ना जाके एक अमीरी रोड पे जाते हो, और वैसे स्कूल के कॉलेज के नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ाते आपको पढ़ाते प्रोफेशनल जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, और इससे आपके बच्चों में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नीड टू लर्न मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यू हैव टू लर्न द स्किल्स दैट मैटर इन योर फ्यूचर। इवन मैं भी एक बच्चा हूँ, और इसमें मेरे को भी पता है कि एजुकेशनल सिस्टम क्या है। जेई, नीट और गेट नाम के एग्जाम्स पे आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं कि आप जाओ उन एग्जाम्स पे और उनमें परफॉर्म करो अच्छा। अभी आपके ऊपर निर्भर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल एंड। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, एंड प्लस इसमें मैं 1 महीने से काम कर रहा हूँ।